जय माता जी की सा खमा गणी। कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति में चमत्कार का अपने आप में बड़ा महत्व है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शेखावाटी आंचल के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में जो आस्था, विश्वास और चमत्कार का त्रिवेणी है। जिस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां श्रद्धा से जाने वाले लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एक ऐसा मंदिर, मां करणी का ऐसा स्वरूप, मां करणी का ऐसा तीर्थ जहां धोख लगाने से सरकारी नौकरी का सुयोग बनता है, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। पूरे इस मंदिर के बारे में इतनी ख्याति है कि आसपास के क्षेत्र में कम से कम 10,000 युवाओं को मां करणी के आशीर्वाद से सरकारी नौकरी अवसर हुई है। जहां तक इस मंदिर की बात करें और जो जो तथ्य मुझे प्राप्त हुए हैं कुलदीप सिंह जी पालावत के माध्यम से, वो सारी चीजें मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। उससे पहले कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की ओर ले चलता हूं। मां करणी राज्य वरदान के लिए और अपनी करुणामयी अवतार के लिए प्रसिद्ध है, और करणी नाम में इतनी ताकत है, इसीलिए कहा जाता है कि इस नाम को पूरा ले कोई आदमी तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। करणी शब्द में इतनी क्षमता है। कह कहता कृपा करे, रे कहता रिछपाल, नी कहता निर्भय करे, मां करणी है कृपाल। 3 शब्द बोलने से ही आदमी की मनोकामना जो हो पूरी हो जाती है। चाहे वो मारवाड़ के राठौड़ों की बात की जाए, रणमल और जोधा की बात की जाए, या बीकानेर के बीका की बात की जाए, उनका साम्राज्य इतना शक्तिशाली मां करणी के आशीर्वाद से हुआ। मेहरानगढ़ के किले पे तो लिखा हुआ है कि गढ़ जोधाने ऊपरे बैठी पंख पसार, अंबा थारो आसरो, मां तू ही है रखवार। मां करणी के अलग अलग स्वरूप राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं स्वरूपों में से एक है शेखावाटी आंचल का खंडेला के पास में एक प्रसिद्ध मंदिर, जिसे खटुंद्रा राय के नाम से और नौकरी वाली करणी माता के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पालावत जाति के चारणों के द्वारा की जाती है। खटुंद्रा गांव में पालावत जाति के चारण रहते हैं। पालावत जाति के प्रथम पुरुष पालोजी बड़े वीर हुए और गायों की रक्षा करते हुए वो बलिदान देते हैं। राजस्थान की ये परंपरा है। कहा जाता है कि धर जाता धरा पलटता और तिरिया पड़ता ताव, धर जाता धरा पलटता और तिरिया पड़ता ताव, ए 3 दिवस मरणरार कुण रंक कुण राव। राजस्थान में अनेकों ऐसे सूरवीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। पालाजी चारण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी वो रहते थे, वैभव और ऐश्वर्या तो मानो, वैभव और धन तो मानो कि वहां दिनों दिन वृद्धि होती थी। उस क्षेत्र में कोष वर्धन हुआ करता था। और ऐसा ही अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। खंडेला के ठाकुर, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिनके दरबार में पालाजी रहा करते थे, और रायसल जी जो खंडेला के ठाकुर थे, पालाजी से बड़े प्रभावित थे। जब पालाजी उनके पास में रहते हैं तो खंडेला के साम्राज्य में दिन दुनी और रात चौगुनी होने लग जाती है। खंडेला के साम्राज्य में वैभव और धन का तो पर्याय बन जाता है, लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। लेकिन कहा जाता है कि पालाजी एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, गायों की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। पालाजी के बाद में उनके पुत्र गिरधरदान जी भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। पिता और पुत्र के वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात पालाजी का अल्प आयु का पुत्र सांवल दास जी जो है वो रहते हैं, और सांवल दास जी की लंबी उम्र के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए मां करणी उनको वरदान देती है, अभय वरदान देती है। सांवल दास जी के ही वंशज फतेह मलोद फजी के द्वारा खटुंद्रा राय में, जो खंडेला के पास में एक गांव पड़ता है, ऐतिहासिक गांव है अपने आप में, और जहां करणी जी का मंदिर हो, इस प्रकार का चमत्कारी मंदिर हो, निश्चित रूप से अपने आप में उस गांव की ऐतिहासिकता बनती है। फतेह मलोद जी फजी के द्वारा यहां मां करणी की उस मूर्ति की स्थापना की जाती है, जो एक चमत्कारी मूर्ति के रूप में, जहां कहा जाता है कि श्रद्धा से कोई व्यक्ति जाए तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। विशेषतः ये मंदिर इसलिए चर्चा में रहता है, इसे नौकरी वाली देवी के रूप में याद किया जाता है। नौकरी वाली करणी माता के रूप में इस मंदिर की पूजा की जाती है। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि करणी जी के जितने भी अवतार हुए, और करणी माता के जो इंद्रवायसा के रूप में अवतार हुए, तो इंद्रवायसा ने यह कहा कि मेरा अगला अवतार जो है वो खटुंद्रा राय के रूप में होगा। इस वजह से भी यह आस्था का केंद्र है, और यहां आने वाले हर उस भक्त की मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो सरकारी नौकरी की मनसा हो, चाहे धन वैभव की बात हो। यहां तक कि कहा जाता है कि वंश वृद्धि भी इस देवी के आशीर्वाद से होती है। तो अनेकों चमत्कार इस देवी के आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर के पास में एक पेड़ बना हुआ है, उस पेड़ को कहा जाता है अमर वृक्ष।
यहाँ भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना का नारियल बांधते हैं। यहाँ युवा आते हैं और अपनी सरकारी नौकरी की कामना के लिए नारियल बांधते हैं। और जहां तक कुलदीप सिंह जी ने मुझे ये जानकारी दी, कहा जाता है कि 10,000 से अधिक युवा इस मंदिर में, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि कितने नारियल इस अमर वृक्ष के लगे हुए हैं। ये सारे नारियल जो है इस बात के प्रतीक है, इस बात के गवाह है कि इन सारे युवाओं की सरकारी नौकरी लगी है। मैं ये नहीं कहता कि बिना पढ़े बिना मेहनत की सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन चमत्कार का अपने आप में एक अजीब तथ्य है। चमत्कार को अलग मान्यता है। आस्था और भक्ति और चमत्कार, ये तीनों चीजें अपने आप में अलग है। कर्म करते रहिए और साथ साथ इन चीजों पे भी विश्वास रखिए। इस मंदिर के बारे में जहां तक जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, बड़ा ही वैभवशाली और बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है। विशेषतः इस मंदिर में 2 व्यक्तियों का बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो हर भक्त का योगदान है, लेकिन ऐसे 2 व्यक्ति जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। वासुदेव सिंह जी पालावत, जिन्होंने इस मंदिर को एक भव्य हेरिटेज मंदिर के रूप में, साक्षात विश्वकर्मा के आशीर्वाद से हेरिटेज मंदिर के रूप में इस मंदिर को एक नक्शा प्रदान किया। इस मंदिर का निर्माण कार्य मां करणी के आशीर्वाद से हुआ। और कुलदीप सिंह जी पालावत, जिन्होंने इस मंदिर की ऐतिहासिकता और मां करणी के चमत्कारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। अगर आप लोग सीकर जाते हो तो सीकर से खंडेला के पास में खटुंद्रा नामक गांव में यह चमत्कारी मंदिर मां करणी का आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से मां करणी आपकी मनोकामना पूरी करे, ऐसा ये मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंदिर है। वैसे चमत्कारों की कई कहानियां हैं। राव बीका जब बीकानेर की स्थापना करता है तो करणी जी के आशीर्वाद से बीका और कांधल को करणी जी ने अभय वरदान दिया और राठौड़ों की दूसरी रियासत हम जानते हैं कि राजस्थान में स्थापित होती है। मां करणी का ही एक साक्षात चमत्कारी स्वरूप खटुंद्रा में आपको देखने को मिलेगा, जिसे कलयुग में नौकरी वाली देवी के रूप में याद किया जाता है। धन्यवाद।